द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। साक्षी महाराज उन्नाव के सांसद, उनको अक्सर जो याद किया जाता है उनके विवादित बयानों को लेकर किया जाता है, लेकिन इस बार वजह दूसरी है। उनकी तालीम, उनकी एजुकेशन एक बात को लेकर दर्शाती है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक डायग्राम पेश किया, उसके अंदर उन्होंने बताया कि योगी सरकार ने कितने परसेंट काम किया है और पिछली सरकारों ने कितने परसेंट काम किया है, और इनकी टोटल परसेंटेज जब निकली है तो अक्सर जो आप निकालते हैं और दुनिया के बाकी लोग निकालते हैं परसेंटेज, वो 100 में से निकाली जाती है, लेकिन इनका पैमाना, इनका मानक वो 110% का है। आपकी स्क्रीन पर हम फोटो लगाते हैं, देखिए। साक्षी महाराज जी ने अपने फेसबुक पेज पर लगाया कि भाजपा सरकार के सुशासन पर जनता की मोहर। सुशासन कैसा था ये तो हम आपको इस बात के बाद बताएंगे, लेकिन पहले आप ये देखिए कि वो सुशासन कितना परसेंटेज बांटा इन्होंने 46% तो बांटा है भाजपा को, कि सुशासन जो हुआ है 46% के रेशियो से भाजपा के टाइम में हुआ है। और मायावती जी के टाइम में बताया 28%, प्रियंका यानी कि कांग्रेस के वक्त में बताया 14% और 22% अखिलेश के। इसका टोटल का जो जब आप जमा करेंगे तो पता ये चलेगा कि ये 110% हो जाता है। यानी कि विकास को बांटना भी इनको नहीं आया। आंकड़े तो ये कैसे देते हैं हम आपको क्रम वाइज बताएंगे कि मौत के आंकड़े क्या हुए हैं कोविड में, और योगी सरकार ने जो नौकरियों के आंकड़े दिए हैं वो क्या हुए हैं। लेकिन फिलहाल तो इसी डायग्राम पर लोगों ने चटकारे लेने शुरू कर दिए कि ये किस तरह के इन्होंने 110% टोटल बना दिया और अपने आप को उसमें 46% बताया कि योगी सरकार ने सुशासन के अंदर जो सुशासन जो दिया है उसमें 100 में से 46% और बाकी लोगों को 60% 70% कर दिया, यानी कि 110% कर दिया। तो उनकी योग्यता पर भी सवाल खड़ा होता है, लेकिन ये ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो सकती है। लेकिन लोगों ने किस तरह से इनको ट्रोल किया वो देख लीजिए। कृष्णा यादव इसके नीचे ही हैं। उन्होंने, चूंकि ये योगी हैं, महाराज जी कहते हैं, एक चिलम का निशान बनाया, आप देख सकते हैं कि लिखा है कि आज लगता है सस्ता वाला ले लिए हैं, नीचे चिलम का निशान है। अब एक इसके नीचे स्मृति कुमारी हैं, उन्होंने बताया कि देश के गंवारों को स्कूल भेजो सारों को। ये आपको याद होगा दिल्ली चुनाव के अंदर एक केंद्रीय मंत्री अभी खेल मंत्री बन गए हैं, उन्होंने बताया था कि देश के गद्दारों को, इसी पर कटाक्ष करते हुए इन्हीं के पेज पे स्मृति कुमारी लिखती हैं कि देश के गंवारों को स्कूल भेजो सारों को। उसके नीचे मोदी जी की तस्वीर लगा दी गई है। अब आप ये देख लीजिए कि किस तरह की बातें लिखी हैं कि 248 की चाय बेची, 208 के पकौड़े, उसका जो टोटल किया है वो कितना निकल कर आया, ये आपके सामने है। बहरहाल ये यूजर्स हैं, ट्रोलर्स हैं, किसी तरह की बात लिख देते हैं। शरद यादव लिखते हैं इसके अंदर का 28 + 14 + 22 + 46, यानी कि जो परसेंटेज अभी बांटा था साक्षी महाराज जी ने अपने डायग्राम के मुताबिक, उसका टोटल जमा किया 110%। इसमें लिखा कि अर्थात अब बताओ अगर आर्यभट्ट अगर इनके गणित को देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे। जो गणितज्ञ हुए हैं आर्यभट्ट, उनके बारे में कहा इन्होंने कि अगर आर्यभट्ट इनके गणित को देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे। अब नीचे कोई लिखते हैं कि सारा दोष इसका है। ये साक्षी महाराज के बारे में इस तरह की तमाम बातें हैं, बहुत सारे, सैकड़ों नहीं 1000 के करीब इनके शायद जा रहे हैं कि इन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि एक लव कुश कुमार है कि बहुत बड़ा ही अद्भुत अध्ययन बीजेपी ने जारी किया, जिसके अनुसार 2022 के विधानसभा चुनाव में 46% लोगों की पसंद योगी जी हैं, 28% लोगों की पसंद बहन जी हैं, 22% लोगों की पसंद अखिलेश जी हैं और 14% लोगों की पसंद प्रियंका जी हैं। यानी कि इन्होंने ऊपर तो सुशासन की बात लिखी, नीचे मुख्यमंत्री के रूप में जो पसंद बताया है वही टोटल 110% बैठ जाता है, जो हम आपको सुशासन के बारे में बता रहे थे। तो इनका जो ये लिख रहा है कि है ना अद्भुत, अभी तक तो विशेषज्ञ 100% में ही जीतने हारने की संभावना बताते थे, लेकिन योगी जी के जीतने की संभावनाओं को जबरन बढ़ाने, आंकड़े को बढ़ाने के लिए उनके आंकड़ों के बाहर 10% जोड़ दिया लगता है। अब ये आंकड़ों की बात आ रही है। आंकड़ों की बात हम आपको बता दें, जब आंकड़ों का जिक्र चला है कि इस कोविड के अंदर जो मौतें हुई थी उसको दैनिक भास्कर के जो अखबार था दिव्य भास्कर गुजरात में, उसने किस कदर खोला था। योगी सरकार या केंद्र सरकार या भाजपा की केंद्र सरकार ने 4 लाख के करीब तकरीबन कोविड की मौतें बताई थी, लेकिन जब अमेरिका की रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये मौतें 40 लाख तक जा सकती हैं। तो ये आंकड़े अपनी तरीके से बताते हैं, जिस तरह से हमने आपको कल भी एक एपिसोड में बताया था कि वैक्सीनेशन की जो दर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं, वो बोलते हैं कि 10 करोड़ लग गए, 12 करोड़ डोजेस लग चुकी हैं।
कोई 20 बताता है। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था कि आप नंबर मत बताइए, आप प्रतिशत बताइए कि कितने प्रतिशत। तो 2% से ज़्यादा अभी वैक्सीनेटेड हुए ही नहीं थे। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने विवादित बयान से कहीं कहते हैं कि यही तुम्हारे साक्षी महाराज, हमने भी इनका एक इंटरव्यू किया था, उसमें कहा उन्होंने कि हम चार और हमारे 40 अब ये नहीं चलेंगे, यानी कि 40 बच्चे। कभी कहते हैं सुभाष चंद्र बोस की हत्या कांग्रेस ही ने कराई है। इस तरह के बयानों से ये ख्याति लूटते हैं। और हैरत की बात तो यह है कि हमारा वोटर कितना पढ़ा लिखा है कि वो कैसे कैसे, मैं इनको नहीं कह रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जिनका बौद्धिक स्तर खत्म है उन लोगों को चुन करके हम लोकसभा में भेजते हैं और फिर कोशिश ये करते हैं कि भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। ये किसी भी तरह का बयान देते हैं, कोई भी आंकड़ा देते हैं, आंख मीच करके हम विश्वास कर लेते हैं और उसको ट्रोल होते हैं फिर। और जब ट्रोल करते हैं तो अंधभक्त क्या कहते हैं, लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं। तो ये तो स्तर है हमारे नेताओं का। बच्चे की बात अगर आई जनसंख्या की, तो मैंने आपको बताया कि साक्षी महाराज का ही बयान था। किसानों को आतंकवादी बता चुके हैं, खालिस्तानी बता चुके हैं। ये इनके विवादित बयान है। और इन बातों से खुश होकर के एक वर्ग अंधा होकर के वोट जब कर देता है तो लोकसभा में इसी तरह के सदस्य आते हैं। बहरहाल हम आपको एक वो आंकड़ा देने की कोशिश करते हैं जो देश के बाहर बड़े अखबार ने, अमेरिका के अखबार ने लिखा, जनसत्ता ने छापा था इसको। उसने लिखा कोरोना सरकारी रिकॉर्ड में मौत का आंकड़ा लगभग 3 लाख। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, असलियत में मौतें 42 लाख से ज़्यादा हैं। इसको केंद्र सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने इसको निगलेक्ट किया। लेकिन जब गुजरात में दिव्य भास्कर ने अपनी खबरें छापी, वहाँ खोजी पत्रकारिता हुई, तो पता ये चला कि गुजरात के बहुत सारे शहर के अंदर जो नगर निगम होते हैं वहाँ पर जो डेथ सर्टिफिकेट बने हैं उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। मैं आपको उत्तर प्रदेश के एक शहर की बात बताता हूँ जिसका नाम मेरठ है। वहाँ पर इसी पेंडेमिक में 2 महीने के अंदर सरकारी सीएमओ के मुताबिक, हमारे पास प्रमाण है, नव भारत की छपी हुई खबर है जो हम आपको बता रहे हैं और ढूंढ करके आपको उसमें लगा देंगे, क्योंकि वो खबर भी इत्तेफाक से मैंने ही बनाई थी। उसके अंदर यहाँ का सीएमओ बोलते हैं कि 1 महीने में 54 मौत और दूसरे महीने में 304 मौत हुई थी। यानी कि टोटल मौत जो हुई थी वहाँ पर वो 358 हुई थी 2 महीने के अंदर। ये अप्रैल और मई का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके वक्त मेरठ का एक बहुत 1000 साल पुराना कब्रिस्तान है, वहाँ का जब हमने डाटा इकट्ठा किया तो वहाँ पता चला कि इन 2 महीनों में 1089 मौतें हुई थी। एक कब्रिस्तान का डाटा कह रहा हूँ, इसमें शमशान घाट शामिल नहीं है और बाकी कब्रिस्तान शामिल नहीं है, आधिकारिक रूप से आपको बता रहा हूँ। उसके अंदर जब हमने वहाँ के मुतवल्ली से पूछा कि ये बताइए कोविड में कितने लोग मर गए हैं, तो उन्होंने कहा कि कोविड की मौत जनरली लोग बताते तो थे नहीं, लेकिन जो कोविड प्रोटोकॉल के अंदर इस कब्रिस्तान के अंदर दफन हुए हैं वो 130 से ज्यादा हुए हैं। तो कहने का मतलब ये कि पूरे शहर का डाटा यहाँ का जो स्वास्थ्य अधिकारी है, सीएमओ है, वो 358 देता है, जबकि मैं एक ही कब्रिस्तान की आपको बात बता रहा हूं कि उसमें टोटल दफीना यानी कि टोटल लोगों जो को दफन किया गया वो 1080 के करीब किया गया। ये खबर आपकी स्क्रीन पर हम लगा देते हैं। तो ये आंकड़ों का खेल जो भारतीय जनता पार्टी करती है, इसने इंसानों की मौतों के अंदर भी ऊपर नीचे किया, इसने तमाम चीज़ों के, और इनका बौद्धिक स्तर ये निकल कर आया है कि योगी जी को 46 लोग परसेंट पसंद करते हैं, अखिलेश जी को 22 करते हैं, मायावती जी को 28 करते हैं, प्रियंका जी को 14% करते हैं, टोटल 110%, यानी कि 100% से ज़्यादा कूद गए ये लोग। इन्होंने गणित की परिभाषाओं को बदल दिया और इनको सलाम करने की ज़रूरत नहीं है। सलाम तो उनको करने की ज़रूरत है जो इन लोग इनको चुन करके वहाँ भेजते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।